subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चे, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया, गुड। चलो आज हम लोग एक और नया ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, ट्रिक टू फाइंड पेरोक्साइड बॉन्ड और पेरोक्सी बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड और पेरोक्सी बॉन्ड को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए बेटे पहले समझना होगा कि पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है। ठीक, और फिर पेरोक्साइड बॉन्ड पता करेंगे और इसका यूज सीखेंगे कि कैसे हम पेरोक्साइड बॉन्ड के बगैर ऑक्सीडेशन नंबर भी गलत निकाल देते हैं किसी सब्सटेंस का। राइट, सबसे पहले तो ये देखो बेटे कि जहां पर भी O और O सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो ऑर्गेनिक में भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों जगह हो सकता है। जहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक, या इसको पेरोक्साइड लिंकेज या पेरोक्सी लिंकेज भी कहते हैं। क्लियर। अब देखोगे बेटे हमें पेरोक्साइड बॉन्ड पता करना है। ठीक, यानी O और O बॉन्ड जिसको आप पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हो ये पता करना है। ठीक, कितना प्रेजेंट है आपको क्या होगा, निकालना होगा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर। आप उस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जो वैल्यू आएगा वो उसमें नंबर ऑफ क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। ठीक है, पेरोक्सी बॉन्ड होगा। क्लियर। यानी सीधा सीधा से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है ये पता होना चाहिए, और फिर आप क्या करोगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ये ओ बॉन्ड या पेरोक्साइड बॉन्ड बता सकते हो। क्लियर। एक कॉमन सा एग्जांपल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसके बगैर भी हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं पता हो। CrO5, CrO5 में आप देखोगे पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। हमें पता करना और फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्रोमियम का कितना है X, और प्लस क्या होता है ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 5 = 0। अब देखो क्या हो गया, X = कितना आ जाएगा 10। हाँ, और हमें पता है कि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, O बॉन्ड या पेरोक्साइड बॉन्ड पता करेंगे तो क्या करेंगे 10, यानी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना आया है 10, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 6। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 4/2, यानी क्या आ गया 2 आ गया पेरोक्साइड बॉन्ड। क्लियर। यानी 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो आप क्या करो, यहां पर क्रोमियम लिखा आपने। ठीक, 5 क्रोमियम एटम्स रख देते हैं, 1 2 3 4 और 5। वही रूल है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का रूल है कि जितना एटम है उसको आप करीब करीब इक्वल डिस्टेंस पे रख दो। क्लियर। अब आपको पता है यहाँ पर 2 पेरोक्साइड लिंक प्रेजेंट है। तो आप क्या करो, ये 2 ऑक्सीजन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बना दो। क्लियर। अब हर ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड होना चाहिए, 2 बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको आप कंप्लीट कर दो। क्लियर। क्या हो जाएगा, यहां से क्रोमियम के साथ इसको अटैच कर दो और इस ऑक्सीजन को भी क्रोमियम से अटैच कर दो। जो बचा हुआ 2 ऑक्सीजन है उसको भी क्रोमियम से अटैच कर दो। हर क्या हो गया, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पूरा हो गया और क्रोमियम का 6 बॉन्ड पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर किसका हो गया, CrO5 का हो गया, और इसमें क्या है 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, O बॉन्ड कितना आ रहा है 2 आ रहा है। राइट। अब हमें क्या है, और एक कंपाउंड लेना है, उसमें भी देखना है पेरोक्साइड बॉन्ड होता है या नहीं होता है। ठीक है, वो एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास H2S और O5। राइट, 2SO5। क्लियर। अब आप यहां पर फिर क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा X सल्फर का। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन का कितना हो गया +1 × 2
ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 × 5 = 0, राइट। अब आप सॉल्व करो x के लिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x के लिए आएगा 10 - 2 यानी 8, राइट। और हमें पता है कि सल्फर का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 6 होता है। हाँ, तो हम फिर क्या निकाल लेंगे, OO बॉन्ड निकालते हैं। OO बॉन्ड निकालोगे तो 8 माइनस क्या हो गया, 6 / 2। मैक्सिमम 6 हो सकता है, मैक्सिमम में से माइनस कर दिया उसको 6, तो क्या आ गया 2 / 2 यानी 1, यानी H2SO5 में एक पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ, एक पेरोक्साइड बॉन्ड ड्रॉ करना होगा। हम क्या करें, पहले सेंट्रल एटम सल्फर रख लेते हैं, डबल बॉन्ड O, फिर क्या होगा डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और ये H हो गया, और एक क्या करेंगे, इस तरह से पेरोक्साइड बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर, ये क्या हो गया H2SO5 में, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग मार्शल एसिड भी कहते हैं, 1 पेरोक्साइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। क्लियर। इसके बाद एक और कॉमन सा एग्जांपल है जहां पर क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड हमें फाइंड करने को दे सकता है या उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को दे सकता है, कौन सा स्ट्रक्चर उसका सही है। अब देखोगे H2S2O8 है, राइट। अब यहां पर कितना हो जाएगा, ये होगा 2x + 1 × 2 और +-2 × 8 = कितना हो गया 0। हाँ, 2x = कितना हो जाएगा 16 - 2, तो 2x के लिए कितना आ रहा है, यहाँ पर 2x के लिए आ जाएगा 14, राइट। अब हमें OO बॉन्ड निकालना है, हम 2 सल्फर एटम है, दोनों के लिए निकाल रहे हैं, / 2 करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्लियर, कितना हो जाएगा 14, और दोनों के लिए होना कितना चाहिए था 12 / 2, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 14 - 12 2, 2 / 2 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर एक पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा दोनों रेडिकल के बीच। ठीक है, 2 सल्फर एटम है, यहाँ पर 2 सेंट्रल एटम है, राइट। क्या होगा स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ जाएगा O, एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनाओगे, फिर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और फिर OH, राइट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर / 2 से आप OO बॉन्ड पता करोगे, पेरोक्साइड बॉन्ड पता करोगे, पेरोक्सी बॉन्ड पता करोगे, फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। जब आप इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर ड्रॉ कर लोगे, फिर आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी या ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। ये था पेरोक्सी बॉन्ड या पेरोक्साइड बॉन्ड, राइट। इस तरह की कोई और प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम आप उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। किसी और कंपाउंड में भी निकल नहीं रहा हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, राइट। ओके।